बारह सगा के खोया बंसी, बारह सगा के खोया बंसी, खोया बंसी हाँ खोया बंसी, खोया बंसी हाँ खोया बंसी। सबके जन्म से तना में होगा था बेटी है, मरमरा के नीचे होगा था बेटी है, मरमरा के नीचे होगा से मरमरा के नीचे देखो बाबा, से मरमरा के नीचे देखो बाबा बेटी है, से मरमरा के नीचे देखो बाबा बेटी है, से मरमरा के नीचे देखो बाबा बेटी है, से मरमरा के नीचे। होरी होरी हीरा सुका पाटालीर कहने लगा कि अगर हमारे मन में कोई लक्ष्य है, कोई लक्ष्य है और उसका अगर हमने अपने मन से सोच लिया कि मैं इसको प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन सुनो गोपाल, अगर उसको प्राप्त करना है तो हमारा मन होना चाहिए, और नहीं तो आप अगर चाहते हैं कि मैं ये काम भी कर लूं, वो काम भी कर लूं, वो काम भी कर लूं, मन आप जा कहां रहे? कोयली कछारगढ़ क्यों जा रहे और क्यों आए इधर? देव बाबा को पार से हीरा सुका पाटालीर पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं वहां पर? तो कुपार कहने लगा कि मैं वहां पर सत्य मार्ग खोजने के लिए जा रहा हूं, ज्ञान साधना करने के लिए जा रहा हूं। तो वो कहने लगे क्यों, यहां नहीं कर सकते क्या? नहीं बाबा, वहां पर बताया जाता है, और अगर मुझे कोई साधना करनी है, कोई ज्ञान प्राप्त करना है, तो एकांत जगह होना चाहिए, जिसको कहते हैं चिरैया चौक न बंदर भौंक। अगर कुछ याद करना है, कुछ याद करना है, तो वहां पर आप एकांत में बैठिए, और एकांत में बैठ करके जो आप याद करते हैं वह आपको याद रहता है। अगर चौंचों भौं में अगर रहेंगे तो आपका वो काम बनने वाला नहीं है। तो तुम्हारा जो मन है, अगर तुम्हारा मन अंतर आत्मा अगर बोल रही है कि मैं इस किंगरी की धुन को सीखूंगा, तो बिल्कुल तुम सीख सकते हो, लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमको ये काम करना है। ये हीरा सुका पाटालीर देव बाबा कुपार को समझाते हैं, और हे देव कुपार, संगीत कला में वही चतुर होता है जो व्यक्ति संगीत का अनेक प्रकार से साधना करता है। इसमें साधना भी करनी पड़ती है, बगैर साधना के कुछ नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर बैठ करके हमारे संगीतक कलाकार आप देख रहे हैं, जिस वक्त से यहाँ पर बैठते हैं जैसे कि तैसे बैठे रहते, ये साधना है। और जब तक ये साधना आपके अंदर नहीं आएगी, आप उस कला को नहीं पा सकते। ये देव बाबा कुपार से हीरा सुका पाटालीर कहते हैं, कोई लक्ष्य पाने के लिए हमको साधना भी करनी पड़ती है। इस प्रकार से हीरा सुका पाटालीर देव बाबा कुपार को समझाते, और निज मन ही एकाग्र करो, संगीत ही रखतु ध्यानो, साधक करे जो साधना, संगीतज्ञ सो महानो।
इसमें साधना करनी पड़ती है। और जो साधक यह साधना करता है वह संगीत में महान हो जाता है। इस प्रकार से हीरा सुका पटालीर देव बाबा कुपार से कहते हैं। तब देव कुपार बोले, हे बाबा मुझे सिखा दीजिए, मैं संगीत मन लगा करके सीखूंगा। मेरा मन है और मैं मन लगा करके संगीत को सीखूंगा। इस प्रकार देव कुपार के वचनों को सुनकर हीरा सुका पटालीर बोले कि हे देव कुपार, मैं अगर आपको पूरी तरह से संगीत कला की शिक्षा दूंगा तब देव कुपार मन लगाकर संगीत सीखने लगा और हीरा सुका मन लगा करके सिखाने लगा, बताने लगा। देव कुपार मन में एक ही लक्ष्य बनाकर लगन के साथ प्रसन्न मन से संगीत की शिक्षा प्राप्त करने लगे। हे सगाजनों, कुपार की बुद्धि बहुत तेज थी, यानी जन्म से ही वो इतनी तीक्ष्ण बुद्धि वाला बालक था कि गुरु ने एक बार बताया उसको ग्रहण कर लेता था। तो जो एक बार बता दे उसको फिर भूलता नहीं था। इस कला को देव बाबा कुपार ने सिर्फ 1 सप्ताह में पूर्ण कर लिया, 7 दिवस में पूर्ण कर लिया। और वहां पर हीरा सुका पटालीर ने सिर्फ 3 सुर बताए। आज 7 सुरों की बात होती है जिसको शास्त्रीय संगीत कहा जाता है, लेकिन उस वक्त हीरा सुका पटालीर ने सिर्फ 3 सुर बताए हैं। इस सारा संसार 3 में समा है तो उसे समझने की जरूरत है। अगर कहीं कींगड़ी होगी तो उसमें देख लेना आप। आजकल तो 16-17 बार लगाते हैं लेकिन उसमें 3 ही सुर होते हैं और ये प्रैक्टिकल प्रमाण है। कैसे 3 सुर हैं? उन सुरों के बारे में तीन सुर कैसे हैं? जैसे हमारा बालापन का स्वर कुछ और होता है। 3 ही सुर भैया, समझ लेना। बालापन का स्वर कुछ और होता है और जवानी का सुर कुछ और होता है और बुढ़ापे का सुर कुछ और होता है। इन्हीं 3 सुरों को लेकर के और हीरा सुका पटालीर ने इस किंगरी का निर्माण किया था। तो यही विद्या देव बाबा कुपार को 7 दिन में ग्रहण कर लेते हैं। 7 दिन में ग्रहण करने के बाद में हीरा सुका पटालीर अपने मन में विचार करने लगा कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, ये महान योगी है। ये महान योगी कोई साधारण बालक नहीं है, क्योंकि हीरा सुका पटालीर जान गए थे कि जो चीज मैंने इसको सीखने में महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, इस बालक ने सिर्फ 1 सप्ताह में 7 दिन में सारी संगीत विद्या सीख ली। तो ये कोई मामूली बालक नहीं है। फिर क्या होता है? हीरा सुका पटालीर देव कुपार को महापुरुष जान करके सम्मान किया। देव पारी कुपार बहुत विद्वान है, जो संगीत के ज्ञान में बहुत जल्दी पारंगत हो गया। हीरा सुका पटालीर को देख कुपार बड़ादेव सेवा समिति मनकवाड़ा
इनकी तरफ से इस कोया पुनेम समिति के लिए 751 रुपये और 50 किलो गेहूं प्राप्त हुई है। जय सेवा, जय फड़ापेन, जय जोहार। श्री सिद्ध बाबा रामायण मंडल राजा पिपरिया, इनकी तरफ से 41 किलो गेहूं इस कार्यक्रम के लिए सहयोग प्राप्त हुआ है। और गौड़ी सामग्री की दुकान लग चुकी है। जिनको भी चाहिए वह ले सकते हैं। और बच्चों के खेल खिलौनों की दुकान भी लग चुकी है। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ापेनता। तो इस प्रकार से देव बाबा कुपार को हीरा सुखा पाटालीर महान योगी समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, जिसने सिर्फ एक सप्ताह में सारा ज्ञान ग्रहण कर लिया। हीरा सुखा पाटालीर को देव कुपार अपना गुरु समझ करके प्रणाम किया और सेवा जोहार कह करके और चरणों में शीश झुकाया। और तब देव कुपार को उठाकर गले लगा लेते हैं और अपने साथ बैठा करके इस प्रकार बोले, हे देव कुपार, आज मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया जो आपके दर्शन किया। मेरा जन्म आपके दर्शन करने से सफल हो गया। फिर हृदय से प्रसन्न होकर कुछ संगीत विद्या के ज्ञान की बातें करने लगे और देव कुपार जो ज्ञान की साधना की खोज को लक्ष्य लेकर के आए थे उसके बारे में बताया। फिर वहां से विदा लेकर के और क्या होता है, अल्पकाल संगीत कला विद्या पाय महानो, सत्य ज्ञान करन साधना, पुण्य चले नर महानो। तो वह सत्य ज्ञान साधना करने के लिए और निकल जाते हैं। देव कुपार कोयली कछारगढ़ पहुंचे, जहां प्रकृति शक्ति विराजमान है। यह भूमि संसार में पवित्र है। देव कुपार कोयली कछारगढ़ पर्वतमाला में आया और पर्वत के शिखर पर जहां सेमल के वृक्ष की छाया है, देव कुपार आसन लगाकर सत्य ज्ञान की साधना करने लगा। सेमल वृक्ष के नीचे बैठ करके और साधना करता है। कैसे? कोयली कछार गढ़े पुने पहुंचे देव कुपारो, प्रकृति शक्ति ब्रजमान जहां, पावन भूमि संसारो। एक सेमल वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं लिंगो बाबा साधना करने के लिए। देखिए, लिंगो बाबा बैठे हैं रे। लिंगो बाबा सेमल वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं योग साधना करने के लिए, सत्य मार्ग जानने के लिए। क्या होता है? लिंगो बाबा बैठे हैं रे सेमर मड़ा के नीचे। लिंगो बाबा होरी होरी।
मर पेड़ तर लिंगो गुरुजी, लिंगो गुरुजी, हाँ लिंगो गुरुजी, हाँ लिंगो गुरुजी। बैठ करो है तपे थाना लिंगो बाबा बैठी है रे, मर पड़ा के नीचे लिंगो बाबा बैठी। होरी होरी क्या हुआ? 7 बरस जब करी तपस्या, 7 बरस जब करी तपस्या, करी तपस्या, हाँ करी तपस्या। फिर पायो वरदाना लिंगो बाबा बैठी है रे, मर पड़ा के नीचे लिंगो बाबा बैठी। से लेकर 12 पत्ती, एक से लेकर 12 पत्ती, 12 पत्ती रे 12 पत्ती। सेमर पेड़ में पाना लिंगो बाबा बैठी है रे, सेमर पड़ा के नीचे लिंगो बाबा, बाबा बैठी है रे, सेमर पड़ा के नीचे लिंग। सगा के गोया बंसी, 12 सगा के गोया बंसी, गोया बंसी, हाँ गोया बंसी, गोया बंसी, हाँ गोया बंसी। सबके जन्म से तना लिंगो बाबा बैठी है रे, सेमर पड़ा के नीचे लिंगो बाबा बैठी है रे, सेमर पड़ा के नीचे लिंगो बाबा, सेमर पड़ा के नीचे लिंगो बाबा, सेमर पड़ा के नीचे। लिंगो बाबा बैठी है रे, सेमर पड़ा के नीचे लिंगो बाबा बैठी है रे, सेमर पड़ा के नीचे लिंगो बाबा बैठी है रे, सेमर पड़ा के नीचे।
बजा ले से मरमड़ा के देखो बाबा बैठी है रे से मरमड़ा के देखो बाबा बैठी से मरमड़ा के देखो बाबा बैठी है से मरमड़ा। बोल प्रकृति शक्ति फड़ा पहनता। दना करने लगे और भोजन करना शयन करना सब कुछ छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, अपनी इंद्रियों के वश में चलिए इस गीत पर खुश होकर के बाबूलाल जी धुर्वे इन्होंने 100 रुपए की राशि हमारे कलाकारों को सप्रेम भेंट की है। उनके तन में धन में वन में वास करें बड़ा दो। जय शिवा जय फड़ा पेन जय जोहार। अच्छा जाई खेड़ा वाले जाई हाँ जाई खेड़ा ही बोले हमने कब पता भाई सुने में तुम्हें फर्क पड़ गया। और ब्रजेश कुमार जी ककोड़िया इमलिया इनकी तरफ से कोई अपने समिति के लिए 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई। जय शिवा जय फड़ापेन जय जोहार जोहार। इस प्रकार से देव बाबा कुपार सेमर झाड़ के नीचे बैठ करके तप साधना करने लगे, तप साधना करने लगे और उन्होंने शयन करना भी छोड़ दिया, भोजन करना भी छोड़ दिया, जलपान करना भी छोड़ दिया। इतनी कठोर तप साधना में देव बाबा कुपार लग जाते हैं। देव कुपार को ध्यान करते 7 वर्ष बीत गए, लेकिन कुपार का मन विचलित नहीं होता। जब देव कुपार को सत्य ज्ञान प्राप्ति का समय आया, तब देव कुपार का शरीर अधिक प्रफुल्लित हो उठा, अधिक प्रसन्न हो उठा। जब देव कुपार लिंगों को सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ, उस रात कार्तिक अमावस्या की रात थी। उस समय पर पूरे संसार में ज्ञान नेत्रों से धरती आकाश में प्रकाश हुआ। उस समय पर संसार में अंधेरी रात बीतकर प्रातः काल होने वाला था। पक्षियों की कल कल रोगान करने लगी, पक्षियों की धुन ऐसा लग रहा था जैसे कुपार के सत्य ज्ञान प्राप्ति का स्वागत गान कर रहे हों, ऐसा लग रहा था। देव कुपार अपने नेत्रों से पलक खोला, तब संसार अंधेरा, संसार में अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन संसार में कुपार को सब कुछ दिखाई दे रहा था, सब कुछ दिखाई दे रहा था। देव कुपार पूर्व दिशा की ओर मुख करके पहाड़ की ओर देखने लगा। जब वह देखने लगा, कुपार के ज्ञान ज्योति प्रकाश की किरणों के पहाड़ पर पड़ते ही वह पहाड़ 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। जैसे ही देव बाबा कुपार 7 वर्ष तक साधना करने के पश्चात जब देव बाबा कुपार ने अपने नेत्र खोले, अपने नेत्रों को जब खोला, तो जैसे ही सामने जो पहाड़ था उस पर उनकी दृष्टि पड़ी, तो वह पहाड़ 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। और आज भी वो पहाड़ मौजूद है। जो कोयली कछारगढ़ गए होंगे, कौन कौन गए कोयली कछारगढ़? बस इतने ही लोग गए। आपका तीर्थ स्थान है वो कोयली कछारगढ़, जिसको कहते हैं वो आपका तीर्थ स्थान है। आपके पेंट थाना
आपके पेनों की व्यवस्था वहीं पर बनी है। हो सके तो अपने जीवन में अगर आपकी व्यवस्था नहीं है तो अपने जीवन में एक बार उसके दर्शन करके जरूर आना। आप इतना उत्तम है वो स्थान। तो वह 2 टुकड़ा हो जाता है। देवकुपार के मुख का सूर्योदय के किरण क्षण मात्र में दर्शन प्राप्ति किए, तभी देवकुपार का सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ और पहाड़ 2 भागों में विभाजित हो गया। जब देवकुपार को सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, संपूर्ण संसार का दर्शन प्राप्त किया। जो ज्ञान की अनुभूति देवकुपार को हुई, उसे देवकुपार अपने मुख से बखान करके बताया। देवकुपार बोले, जहां पर अनेक प्रकार के जीवों का वास है, वह संसार सत्य है। संपूर्ण संसार के लोग कर्म कांड करते हैं और अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा संसार का अनुभव करते हैं। जो हमारे ज्ञान इंद्रिय हैं, उनसे संसार का अनुभव करते हैं। हे सगाजनों, यह संसार सत्य है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। जैसा भी कर्म इस संसार में करते हैं, उसका फल यहीं पर प्राप्त करना पड़ेगा, यहीं पर भोगना पड़ेगा, कहीं नहीं भोगना पड़ेगा। देव बाबा कुपार यह शोध कर रहा है और उनको शोध हो चुका है। यानी आप जो कर्म यहाँ पर करोगे, उसका फल आपको यहीं पर मिलेगा और कहीं नहीं, यहीं पर भोग करके जाना पड़ेगा। उस दिन भी बताया था मैंने, आप स्वर्ग नरक के चक्कर में पड़े हुए हो। स्वर्ग नरक के चक्कर में पड़े हुए हो कि हम ये कर्म करेंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा, ये कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा। ब्रजेश कुमार इमलिया वालों की तरफ से शाम को प्रसाद वितरण एवं 200 रुपए की राशि प्रदान की गई। जय सेवा, जय फड़ापेन, जय जोहार जोहार। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ापेनता। और बनखेड़ी समिति, बांसखेड़ा समिति, बेरखेड़ी समिति, खापड़खेड़ा समिति, पिपरिया समिति एवं सभी समिति की तरफ से 552 रुपए की राशि इस कोया पुण्य समिति के लिए सप्रेम भेंट है। जय सेवा, जय फड़ापेन, जय जोहार। तो लोग स्वर्ग नरक के चक्कर में पड़े हैं कि हम ये कर्म करेंगे तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ये कर्म करेंगे तो नरक की प्राप्ति होगी। चलिए ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि स्वर्ग है कहां। स्वर्ग के बारे में कौन जानता है? स्वर्ग देखा किसने है? स्वर्ग गया कौन था जो स्वर्ग से लौट करके आपको बताया कि हम ये कर्म करेंगे तो हमको इस प्रकार का वहां पर सुख मिलेगा। स्वर्ग से लौट कर आया कौन? जिसने आपको ये बताया कि वहां पर इस प्रकार के सुख भोगे जाते हैं। खीर पुड़ी मिलती है, नाना प्रकार के व्यंजन मिलते हैं, सोने को तकिया गद्दा रजाई मिलते हैं वहां पर। किसने बताया? कौन गया था स्वर्ग? जिसने आकर को ये आपको सारी व्यवस्था बताई कि वहां पर तो सुख मिलते हैं ये कर्म करने से।
और एक कर्म करने से नरक मिलता है, तो नरक भी कौन गया? जो नरक गया, नरक से आकर के उसने बताया, भैया मैंने ये कर्म किए थे, मैंने इस प्रकार के कर्म किए थे, तो इसीलिए उन्होंने मुझे इस प्रकार का दंड दिया। अरे नदी, खून की नदी में दौड़ाया गया, फरसा से मारा गया, लाठी से मारा गया। तुम जिस प्रकार के कर्म करोगे आपको उस प्रकार का फल वहां पर मिलेगा। लेकिन कुपार बाबा कहता है, कुपार बाबा ने शोध करके ये बखान कर रहा है कि स्वर्ग नरक के चक्कर में ये सगा समाज बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि स्वर्ग तो कहीं अगर है तो देखा किसने है? किसने देखा है? नरक किसने देखा है? स्वर्ग अगर देखना है तो देख लो स्वर्ग, इससे बड़ा स्वर्ग कहीं पर हो ही नहीं सकता सगा जनों, इससे बड़ा स्वर्ग कहीं नहीं है। अरे आप अपने घर में किसी भी प्रकार की कलह हो, लड़ाई बुराई हो, आप बुरे मन से भी अगर यहां पर आए हैं, जोहार जी, तो यहां आकर के आपके सारे कष्ट मिट गए, आपका मन प्रसन्न हो गया, बिल्कुल यहां पर आप शांति से बैठे हुए हैं। यही तो स्वर्ग है, हमारा घर स्वर्ग है, लेकिन उसको बनाना पड़ता है। नरक जैसा कहूं कहीं पर लोक भी नहीं है। यानी कुपार बाबा कह रहा है कि जो भी कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे, तो आगे चलकर आपको अच्छे संस्कार मिलेंगे, आपके साथ सब प्रेम करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा कर्तव्य करेंगे आपके साथ। और अगर आज आप बुरे कर्म करते हो तो बुढ़ापे में आपको समझ लेना कि बेटा भी दे दनादन, क्योंकि यहां पर यहीं पर भोग करके जाना है आपको, कहीं नहीं भोगना है। सब कुछ यही है, स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। ये देव बाबा कुपार बखान कर रहे हैं। और जगत माया भास नहीं, जो जैसे अनुभव पाए, सोए स्वरूप जगत कर, जन जन रहे बताए। अब लोग कहते हैं कि ये जगत, ये संसार मायाभास है, मायाभास है। लेकिन कुपार बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? यह संसार मायाभास नहीं है, ये संसार मायाभास नहीं है। संसार का स्वरूप सत्य है, जो जैसा अनुभव पाते हैं वैसा लोगों को बताते हैं। भ्रमित है तो भ्रम फैलाएगा, दुखी है तो दुख बताएगा, सुखी है तो सुख बताएगा, और लड़ाई खोर है तो वो लड़ाई बताएगा, चुगलखोर है तो वो चुगली बताएगा। यानी जिसका जैसा कर्म है वो उसी प्रकार से बताएगा। ये देव बाबा कुपार की बाणी आपको सुनाई जा रही है। यही सत्य शोध करने के लिए सेमर मड़ा के नीचे देव बाबा कुपार बैठे थे कि मैं सगा समाज को सत्य मार्ग पर कैसे ले जा सकता हूं, सही रास्ता कैसे दिखा सकता हूं। और कितना अध्ययन किया होगा देव बाबा कुपार ने। इस प्रकार से देव बाबा कुपार संसार में जो भी घटना घटित होती है, जो भी घटना घटित होती है वह क्रम के अनुसार चक्र के समान चलता रहता है।
घटना का कारण और करने वाला, घटना का कारण और करने वाला एक ही है, वो है परम प्रकृति शक्ति, जिसे दो शक्ति सल्ला और गागरा कहते हैं। सल्ला गागरा शक्ति कहते हैं। चलो मैं ये पूछना चाहता हूं, आज छठवां दिवस हो गया और छठवें दिवस में मैं प्रतिदिन आपको सल्ला गागरा शक्ति के बारे में बता रहा हूं। मैं आज जानना चाहता हूं कि सल्ला गागरा शक्ति के बारे में किन किन को पता है, जरा ऊंचा हाथ करें। भैया जी पैसा काय खर्च कर रहे हैं, इसमें कम से कम नहीं तो 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए इसमें खर्च हो जाएंगे। ये खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, ये टेंट लगाने का कोई मतलब नहीं। अरे जब आपको प्रतिदिन इस पर चर्चा की जा रही, बताया जा रहा है, और उसी बात को अगर हम ग्रहण करके नहीं रख पा रहे हैं तो फिर ये खर्च करने की हमको कोई जरूरत नहीं है। फालतू का पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हैं आप लोग। कोई भी बात अगर बताई जाती है तो उसको सुन करके धारण कीजिए। सिर्फ यहाँ पर एक व्यक्ति का हाथ उठा, सिर्फ वही जानते हैं कि सल्ला गागरा कहते किसको हो, बाकी सब यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए आए हुए हैं, आनंद लेने के लिए आए हुए हैं कि चलो वहां पर गीत गाना होते हैं, गीत गानों में नाच गान करेंगे और शाम को प्रसाद लेकर के घर आ जाएंगे, बस हो गया कल्याण। कहावत ये हो गई, द्वार पर घंटा बांध दो, वहां पर घंटा बांध दीजिए कल से, और जो भी व्यक्ति आएगा उस घंटे को बजाता आएगा टन टन करके, हैं, और लौट करके जाए तो घंट ले करके जाए, हो गया कल्याण। बस घंटा ही घंटा में खेल डर गो। बताएंगे भैया, नहीं है पता तो बताएंगे। क्या है कि ठेका लेकर के बैठे हैं ऊंची पदवी पर, बताना तो पड़ेगा। लेकिन ये बात नहीं समझ लेना कि मैं ऊपर बैठा हूं तो महान हूं। ये तो एक छोटी सी पदवी है, इसे समझने की जरूरत है। ये आप स्वयं विचार करना, ये ऊंची पदवी जरूर है, लेकिन मैं एक छोटा सा आपका नाती, आपका पोता, आपका बेटा हूं। मैं आपसे बड़ा नहीं हो सकता। आपने देखा होगा पानी में अगर कोई चीज छोड़ते हैं तो जिस चीज का कोई वजन नहीं होता तो वो पानी में तैरने लगती है, इतना ऊपर रहती है, और जिस चीज का वजन होता है वह चीज पानी के अंदर धरती में बैठ जाती है। तो वजन तो भैया इस गंगा माई में है, मैं तो एक छोटी सी तिलगी हूं। तो जिसको हम सल्ला गागरा शक्ति कहते हैं, सल्ला यानी होते हैं पिता और गागरा यानी होते हैं माता, समझ गए। सल्ला गागरा यानी अपने माता पिता को ही सल्ला गागरा कहते हैं, और यही सल्ला गागरा आपके फड़ापेन हैं, बड़ा देव हैं, यही सब आपके देवता हैं। भैया कौन से देवता के पीछे भाग रहे हैं, कोई देवता काम करने वाला नहीं है इनके आगे। चले जाइए कोई से भी देवता के पास चले जाइए हाथ जोड़ करके, अरे लोग औंधे सरकते, भगवान हमारी मनोकामना पूरी करना, हमको इतने रुपए मिल जाएं भगवान, हमारे परिवार में खुशियां छाएं भगवान, ये नरियल भेंट है, ये प्रसाद भेंट है। और घर आके पापा ने कछु कही तो तेरी तो, मम्मी ने कछु कही तो ज्यादा बन रही, होगा काम। अरे भगवान को पहचानो, यही तो भगवान है, इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं दुनिया में।
जिनको हम सल्ला गागरा कहते हैं। हमारे माता पिता ही भगवान है, इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं दुनिया में। अरे चले जाइए किसी भी दिवाले में, किसी भी दरबार में जा करके अर्जी लगाइए, आपका कल्याण नहीं हो कुछ भी मांगो। अरे अपने माता पिता से अगर कहोगे पिताजी हमको 1000 रुपए चाहिए, भले ही चाहे जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन पिताजी जाएंगे और गांव से अगर 1000 नहीं मिलते हैं तो 500 रुपए की व्यवस्था जरूर करके आपको देंगे। ये है यार कोया पुणे में दर्शन। और कोया पुणे में दर्शन में सत्य के दर्शन कराए जाते।